देव तो उनकी वाणी शास्त्र और शास्त्रानुसारी शास्त्र का अनुसरण करने वाले वो गुरु। रघुनाथ शास्त्राचार्य ने यद्यपि एक श्लोक लिख करके गुरु का परिचय दिया, लेकिन देखा जाए एकदम परफेक्ट लक्षण गुरु का है। इस पाठ में बच्चे ने जो था वो अपने दोस्त से पूछा, क्यों गुरु जी तो वो अपने मास्टर साहब हैं, मास्टर साहब वही था अपने गुरु जी तो नहीं इसमें आगे पढ़िए, वो तो हमारे विद्या गुरु हैं। यहाँ सच्चे गुरु की बात है। गुरु गौरव के अर्थ में प्रयोग किया है। गुरुता जो ज्ञान रूपी भार से युक्त है, जो ज्ञान वृद्ध है, ज्ञान से युक्त है, जिनमें ज्ञान की गुरुता वो समझ। हम किसी विषय के बारे में कम जानते हैं और वो उस विषय के स्पेशलिस्ट हैं, उसके जानकार हैं, तो उनके पास उस विषय की जानकारी ज्यादा है, इसलिए वो गुरु। कौन सा गौरव है उनके पास में? ज्ञान। कौन सा भार है उनके पास में? ज्ञान। गुरु मतलब भारी, लघु मतलब हल्का, लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। तो उनमें बड़प्पन क्या है, गुरुता क्या है, क्यों वो गुरु? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल साहब ने आचार्य का जब परिचय दिया तो वहां लिखा, जो रत्नत्रय की अधिकता से संघ के नायक हुए। लिखना है, सुनना है। बहुत सारी बातें सुन के समझने के लिए होती हैं, फिर जब सुन के समझ में आ जाए तब लिखा। दादा ने कल सुबह के प्रवचन में कहा, डायरियां भरने से कुछ नहीं, डायरियां भरने से कुछ नहीं होगा। हमको क्या लगता है बेटे, जो चीज अच्छी लगी तो उसे डायरी में लिख डालो, लिख डालो, पढ़ डालो। नहीं, अच्छी लगी तो बिठाओ रहे। मैं तो एक और बात बोलता हूँ बच्चों, आगे के लिए सबको, इन सबको भी बोलता हूँ हमारे कोटा में, अगर आपने कोई बात पढ़ी है ना और आपने कुछ भी याद किया, कुछ भी याद किया, जैसे उदाहरण के लिए आपने देव स्तुति याद की, तो आप सबसे पहला काम ये करो कि आपकी क्लास में जो आपका सबसे कमजोर साथी है उसको जाकर के सुनाओ, उसको बोलो, देख मैं याद कराता हूँ, तुम्हें कोई चीज समझ में आ गई ना, तो सबसे बढ़िया काम ये है कि अपनी क्लास के उस साथी को जिसे वो चीज समझ में नहीं आई है उसे जाकर के समझाओ। अच्छा नहीं आई समझ में, मैं समझा,
नहीं बन रहा लिखते, मैं लिखवा रहा हूँ। तो अब क्या होगा, आप लिख के ले लो, गारंटी दे रहा हूँ मैं, आप एग्जाम तक भी वो चीज़ नहीं भूलो। क्यों? क्योंकि आपने एक बार पढ़ा दी है, समझा दिया है, समझ में आया ये चीज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखना बंद कर दें, क्योंकि कहीं कहीं ये भी लिखा है कि 100 पढ़ 1 लिख, 100 बार का पढ़ना और 1 बार का लिखना। लेकिन इसको मैं दूसरे अर्थों में कहता हूँ, 100 पढ़ 1 लिख, 100 की 100 मत लिख। क्यों? सब लिखने जाएगा तो पढ़ने का अर्थ ही नहीं रह जाएगा। ठीक है? तो कहाँ थे वो जो रत्नत्रय की अधिकता से संघ के नायक हुए? वाई ही इज लीडर है, क्योंकि जो क्वालिटीज हैं वो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा है, ऑर्डिनरी, इसलिए वे आचार्य संघ। ऐसे ही गुरु, अब देखा जाए तो जो वीतरागी नग्न दिगंबर संत हैं उन्हें ही हम गुरु कहते हैं। क्या बोला मैंने? वीतरागी लेकिन नग्न दिगंबर संत। तो एक अंतरंग बात हो गई वीतराग का, और एक बहिरंग बात हो गई दिगंबर, नग्न दिगंबर। वैसे दादा ने आप कुछ भी कहो नाम की एक पुस्तक है, कहानी संग्रह, उसमें एक लाइन लिखी है कि दिगंबर तो शरीर का नहीं आत्मा का धर्म है। दिगंबर तो शरीर का नहीं आत्मा का धर्म है। देखो बेटे, दिगंबर को हम सब लोग ही पैदा हुए जन्म से, सूटकेस लेके तो आया नहीं था कोई, कह भाई पिछली पर्याय से इस पर्याय में आए तो अपना अपना सूटकेस लेके चलो, कपड़े लेके चलो, नहीं ना। जन्म से ही दिगंबर था शरीर। ये तो क्या है कि अपन अंदर से दिगंबर नहीं थे, इसलिए हमने बाहर से ही अकबर ओढ़ दिया, है कि नहीं? आवरण। अगर हम अंदर से दिगंबर होते तो फिर बाहर में दिगंबरत्व की आवश्यकता, ये अंबर की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी जीव पहले अंदर से दिगंबर होता है, फिर बाहर से कपड़े उतरते हैं। एक राजा उदय सुंदर थे, उनकी पत्नी से उन्हें बहुत तीव्र राग था, इतना तीव्र राग था कि कभी उसे अकेला ही नहीं छोड़ते थे। तो जब उनकी शादी हुई उसके बाद उनका भाई अपनी बहन को लेने के लिए आया, तो उन्होंने भेजने के लिए मना कर दिया, भाई को भी इधर रोक लिया, बहुत दिन तक नहीं किया। फिर एक दिन भाई ने कहा नहीं नहीं जाना है, तो ये बोले कि चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। तो ये भी मतलब इतनी तीव्र आसक्ति थी, राग नहीं छोड़ा, और साथ साथ ससुराल की ओर रवाना हो गए। बीच में एक जंगल पड़ा तो रेस्ट करने के लिए रुके, तो रेस्ट कर रहे थे तो पत्नी उनकी आराम कर रही थी और उसका भाई भी आराम कर रहा था। ये थोड़े टहलने के लिए उधर को निकले तो वहाँ एक नग्न दिगंबर राज तपस्चरण कर रहे थे, तो उनको बहुत भाव विभोर होकर के देख रहे थे, बहुत एकाग्र होता, काल लंबी आ गई थी, बहुत आनंदित हो रहे उनको देख के, अंदर से प्रमोद आ रहा, आनंद आ रहा। इतने में उनका वो साला आया बैंक का, तो बोला कि क्या देख रहे हो जी? तो राज को देख रहे हैं, देखो कैसी अद्भुत नग्न मुद्रा है, इनको देख करके तो ऐसे परिणाम होते हैं कि कब ये इच्छा लूँ मैं, कब ये वेश धारण करूँ। तो मनी मन में पहले अंदर हंसा, तो उसको लगा ऐसा विषय होगी तीव्र आसक्ति वाला जो अपनी बाइक को 5 दिन के लिए नहीं छोड़ रहा है, ये क्या दीक्षा लेगा। तो वो थोड़ा हंसा, लेकिन फिर भी उसने टॉइंट मारा दिया जी, अगर आप मुझे दीक्षा ले लोगे
तो मैं बिल्कुल उसके अगले क्षण तुरंत में भी दीक्षा ले लूंगा। चलो बात लग गई उनको। उधर तो भाई तो सोई रही है पेड़ के नीचे, और इन्होंने तो लिए आभूषण वस्त्र और केस लॉन्च किया और बस दीक्षित हो गए, दीक्षित हो गए। बात उसकी नहीं है, बात उसकी को उस मुनि मुद्रा को देखकर भी उनके परिणाम इतने पिघल गए थे, भीग गए थे, अंदर से दिगंबर हो गए थे। वो दिगंबर तो उन्हें इतना अच्छा लगा कि अंदर से दिगंबर हो गए थे, और जैसे ही बाहर में कोई निमित्त मिला 2 मिनट में दिगंबर हो गए, 2 मिनट में दिगंबर हो गए। बस फिर उनके साले ने भी दीक्षा ले ली, उधर पत्नी ने भी आगे का दीक्षा ले ली, और तीनों के तीनों मोक्षगामी जीव हो गए, तीनों भी। तो दोनों उसी भाव में मोक्ष गए, पत्नी अगले भाव में मोक्ष गई, सब मोक्ष। ये अनुभव है। इसका मतलब है वास्तव में दिगंबर तो शरीर का नहीं, आत्मा का धर्म है। इसलिए कोई भी जीव, मुनि जितने भी हमारे होते हैं, गुरुवर, सब अंदर से दिगंबर होते हैं पहले। क्यों? क्योंकि गुरु का लक्षण जो 6 डालों में आपने पढ़ा है, कुलिंग मतलब जैन दर्शन में 2 ही लिंग बताए हैं, 4 भी बताए हैं, 4 वेश, मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राव। वैसे तो एक ही लिंग बताया जैन दर्शन में, वो है जिन लिंग। मुनिराज कौन से हैं? जिन लिंगी। वही चिन्ह है हमारा, जिन लिंग। हमारे मुनिराज जिन लिंगी हैं। जैसे हमारे जिनराज दिखाई देंगे वैसे ही हमारे मुनिराज दिखाई देंगे, वो जिनलिंगी। तो अष्टद्रव्य से पूज्य तो जिनलिंगी ही है केवल, जिनलिंग। हम मुनिराज की भी अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। जब मुनिराज आहार के लिए हमारे घर पर आते हैं तो सबसे पहले उनको यथा योग्य आदत पूर्वक पड़गा करके और चौकी पर बिठा करके और बाकायदा जल चंदन अक्षर से पूरी पूजा की जाती है। फिर उसके बाद मुनिराज अपनी अंगुली छोड़ते हैं, तब आहार शुरू होता है। कितने लोगों ने दिया है आहार आपके तो सबने देखा होगा ये प्रोसेस, या भी होगा ये बढ़िया। देखो ऐसे ही होती है। तो पूज्य तो जिनलिंगी ही है वो, और कोई लिंग पूज्य नहीं। लेकिन वो जिनलिंगी वो बहिरंग है, केवल नग्नता पूज्य होती तो हम सारे त्रियंचों को नहीं पूजते। त्रियंच तो सब नग्न है, तो केवल नग्नता पूज्य नहीं है, लेकिन अंदर में जिनके राग द्वेष नहीं है और बाहर में घर, वस्त्र, परिवारजन जिनके साथ नहीं है, ऐसे हमारे नगुण संत होते हैं। और वो कुलिंग नहीं, जिनलिंग है। कुलिंग क्या है? मूड मुड़ाई 3 गुण, और सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। मूड मुड़ाई समझे? ये बाल हटा लिए, दुपट्टा ओढ़ लिया,
एक लोटा ले लिया तो मूल मुड़ाई 3 गुण, 3 गुण माने 3 फायदे मूल मुड़ाने। सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज ये कुलिंग है। इसलिए श्वेतांबरों को भी कुलिंगी बस करना। तो बहुत सारी चीजें रखते हैं, तो डंडा, वस्त्र, पहनने के वस्त्र, पीछे की जगह वो पहुंचने वाला एक कपड़ा जैसा सूती कपड़े का सब रखते। इसलिए टोटल जी ने मोक्ष कुमार प्रकाशक ने उनको अन्नमति घोषित किया श्वेतांबर। मात्र ऐसा नहीं है बेटे कि वेशभूषा में अंतर है श्वेतांबर, कुछ सारी मान्यताओं में भी अंतर है, बहुत सारी मान्यताओं में, पूजा की विधियों में, द्रव्य व्यवस्था में भी। जैसे अपन ने 6 द्रव्य माने हैं तो उन्होंने 5 द्रव्य माने। काल द्रव्य को उन्होंने औपचारिक द्रव्य माना है, वास्तविक नहीं माना। पुद्गल की पर्याय को औपचारिक द्रव्य माना काल को, जीव और पुद्गल की पर्याय को औपचारिक द्रव्य माना है। तो जो बीतरागी नवीन दिगंबर संत हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराज को हम जो है सच्चा गुरु कहते हैं। वो नग्नता और वो अंतरंग नग्नता दिगंबर तो अंदर से होती है। अगर अंदर में राग द्वेष होवे तो बाहर में चाहे भले ही कपड़ा ना हो, लेकिन वो पूछता नहीं है। अगर अंतरंग से नग्नता और बाहर से नहीं हो तो ऐसा होता ही नहीं। जो जीव अंदर से दिगंबर हो गया ना, उसके शरीर में कपड़ा रह नहीं सकता। हम दिगंबर मतावलंबी हैं, हम सच्चे दिगंबर थोड़ी हैं। हमारी मान्यता दिगंबर है, हम अभी दिगंबर थोड़ी होंगे। दिगंबर तो तब होगा हमारा जब हम नहीं होंगे। अभी हम दिगंबर सरनेम लगा सकते हैं, हम दिगंबर जैन हैं, वो ओढ़ा हुआ आवरण है हमारे ऊपर दिगंबर। सच्चा दिगंबर तो तभी होगा जब जो नहीं हो। लघु सिद्धांत प्रवेश का पढ़ोगे आप लोग अगले साल, तो वहां जैन की परिभाषा लिखी है कि जितने अंशों में मिथ्यात्व का नाश होकर वीतरागता की उत्पत्ति हो गई है, उतने अंशों में जैन हो। नहीं तो अभी तो जैन ही नहीं है, मिथ्यात्व का नाश नहीं हो। बाह्य मान्यता के लेवल पर जैनी है, लेकिन अंतरंग श्रद्धा के लेवल पर जैन तो थोड़ी आया। आपने कहा कि दिगंबरत्व बाहर से नहीं अंदर से, मतलब आत्मा से, अंतरंग से आता। तो मतलब नेम कुमार के लिए जो जब बैराग हुआ था, मतलब वो तो विवाह करने के लिए जाए, उनके लिए अंतरंग में विवाह का विचार था। तो मतलब तो उन्हें बैराग कैसे हुआ? तो एक क्षण का था बैराग। अभी उदय सुंदर की कथा सुनाई ना तुमको, उनको तो ब्याह नहीं हुआ, ये तो शादीशुदा थे। तो अभी एक क्षण हो गया कि नहीं? कितनी देर लगती है विरक्ति में? एक समय का काम करो, डिसीजन इधर या उधर, बस। कल शाम का प्रवचन मत सोचना, सुनना जो भैया ने बोला था कि निर्णय लेने में बहुत कितनी देर लगाने में लगा दो, लेकिन प्रोसेस में लग जाओ तुरंत, जैसे डिसीजन हो गया। वो अलग बात थी, ये अलग बात है। और ऐसा नहीं है कि वो उदय सुंदर
अंदर से उनकी तैयारी नहीं थी, या नेमिनाथ की अंदर से कोई तैयारी नहीं थी। नेमिनाथ की अंदर से तैयारी तो भावों से चल रही थी, एक भाव की थोड़ी थी। तो भाई जिस भाव में सम्यक दर्शन किया, जिस भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधी उन्होंने, तो तैयारी तो उनकी पहले से चल रही थी। नाश्ता तो टिफिन में पहले से पैक था, थोड़े के खाने की जरूरत थी, बना के लाते तो पहले से। उसी भाव में चाहे सम्यक दृष्टि थे, अवधि ज्ञानी थे, हैं पंचम गुणस्थान वृत्ति अणुवृत्ति 8 वर्ष की उम्र से ही हो जाते हैं तीर्थंकर। भले ही व्रत नहीं लेते हो, लेते नहीं है, क्योंकि महापुरुष महाकाम करते हैं बड़ा, इसलिए सीधे महावृत्ति होते हैं, अणुवृत्ति नहीं होते तीर्थंकर। लेकिन उनका अणुवृत्तियों जैसा जीवन 8 वर्ष की उम्र से ही हो जाता है, जैसे कोई अणुवृत्ति का जीवन होता है ऐसे। ये विशेषता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? प्रयास नहीं आ रहा है? आ रहा है? अरे देखेंगे पेपर में कितना आ रहा है। ठीक है, अगर तैयारी नहीं हुई हो ना, जो अपने साथी है ना और जयपुर वाले और ये, इन्होंने अपनी नोटबुक में क्या क्या लिखा जो तुम लिखने से चूक गए, वो पढ़ना। लिख तो नहीं पाओगे, मोबाइल तो लेके आए ही हो, लाए नहीं है, वही बात है जिसमें रिकॉर्डिंग नहीं थी, वही ना मोबाइल लाए नहीं लाए कहाँ है? तो इसमें फोटो रख लेना किसी की डायरी क्लास की कि भैया आपने क्या लिखा, उसको पढ़ लेना थोड़ा। बाकी सबको कह रहा हूँ इसके बहाने, नहीं तो पेपर में बैठ करके फिर जब वो छप के आए तो उसको देख के बोलो जो का नहीं, तो ट्रेन तो निकल जाती है, मैं बोल के खत्म कर देता हूँ बात को, क्योंकि मैं बहुत स्लो प्रोसेस से वो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। मैंने ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश नहीं करी है, थोड़ा ज़्यादा देर में पढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, समझो दिगंबरत्व को। मैंने पहले दिन कहा था, मुझे देवसार गुरु की परिभाषा नहीं याद करानी है आपको, मुझे बस देवसार गुरु का स्वरूप बताना है, और इसलिए बताना है कि हमको देवसार गुरु क्यों समझने, हमको इसलिए बताना है कि आखिर हम इनकी पूजा क्यों करते हैं, ये पूज्य मेरे क्यों हैं, और इसलिए पढ़ना है कि आज के बाद, इस क्लास के बाद कभी देवसार गुरु के ऊपर मेरे मन में शंका ना हो कि ये पूज्य क्यों है, हम क्यों इनकी पूजा कर रहे हैं। तो अपन ने अभी 6 दिन में तो ये समझ ही लिया ना देव और शास्त्र के बारे में, अभी 2 दिन में अपन गुरु के बारे में बताएंगे बहुत कुछ। ठीक है, तो जो आपने प्रश्न किया वो बिल्कुल फैक्ट है। दिगंबरा तो अंदर से ही होता है बेटा, सबसे पहले विरक्ति अंदर से होती है। उदाहरण बताता हूँ आपको, जैसे आपकी मम्मी ने खीर बनाई, बहुत पसंद है आपको, तो मम्मी ने खीर बना के भगोनी जहाँ रखती थी वहाँ ना रख करके, और आज भगोनी उन्होंने कहीं और दूसरे कोने में रखी, और आप लौट के आए स्कूल से या कहीं से, और आपने सबसे पहले ढूंढा खीर की भगोनी कहाँ है, तो कहीं रखी थी, आपने ली और फटाफट 1 कटोरी भरी और गबर और खा गए, और फिर दूसरी कटोरी भरी और खा रहे थे, 1-2 चम्मच खा ली और 1 चम्मच ऐसे मुंह में भर चुके थे, और 1 चम्मच और, ताकि लेट नहीं हो जाए, जल्दी कर, तो जो मुंह में है वो खत्म हो उससे पहले चम्मच हो, तो ऐसे भरी थे मम्मी क्या कर रहा है, क्यों एक खीर खाई तो नहीं तूने, और तो अरे बोले उसमें चटनी गिर गई थी इसलिए उधर रख दी थी मैंने। अब क्या करोगे, तो मुंह में है वो अंदर जाएगी, जो चम्मच वाली है वो तो ले ही लोगे अंदर, चम्मच वाली जहाँ थी वो वहीं रहेगी, तो कोई कहेगा कोई बात नहीं, जो मुंह में है उसको तो अंदर कर लो। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, मुंह में की तो बाहर आएगी, और जो इसके पहले 1 कटोरी अंदर चली गई है और वो अब अंदर घूमना चालू हो गई है, उसको भी कैसे भी करके नीम का पानी, नमक का पानी
और नीम की सीखें डाल के जैसे भी उल्टी करा सकते हैं, वॉमिटिंग करके बाहर निकालेंगे नहीं निकालेंगे। क्यों? ये क्या है? अरे हाथ की छूटे नहीं छूटे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बोला कि इसमें छिपकली गिर गई थी, तुरंत विरक्ति आई कि नहीं आई? भले ही थूकने में 5 सेकंड लगे हों, चम्मच पटकने में 2 सेकंड लगे हों, लेकिन ये ग्रहण करने योग्य नहीं है ऐसा मानने में कितनी देर लगी? बस विरक्ति ऐसी होती मुझे, ऐसी ही विरक्ति होती उनके जीवन में। इसलिए अंतरंग वितरागता पहले होती है और बाहर में फिर वो आता है। देखो भाई, तीर्थंकर को मन में आया नीलांजना का नृत्य देख के कि ये जगत स्वार्थी लोगों का टोला है और ये रहने लायक नहीं, तो आदिनाथ उसी राजसभा में कपड़े उतार के थोड़ी निकल लिए थे, जंगल की ओर गए ना, और वहां जाकर के वस्त्र परित्याग किया और नमः सिद्धेभ्यः बोल के दी चली। एकांत में मौन हो जाते, मौन बोलते भी नहीं है किसी से कुछ। उनको अपने मम्मी पापा से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है तीर्थंकर को, दे ऑलरेडी हैव द परमिट, जाते हो तुरंत। ऐसा थोड़ी होता मम्मी महावीर पूछ रहे कसला मैं जाऊँ क्या? नहीं मैं जाऊँ क्या? नहीं। तो नाटकीय रूप अपने ले लिए, तो जीवन में बहुत सहसा है। तो अंतरंग से वितरागता होती है, दिगंबरत्व होता है, और बाहर में जाकर के रूप होती है। अब दूसरी बात सुनिए कि वितरागी दिगंबर संत को तो मुनिराज बोलते ही हैं, लेकिन उनके जीवन में एक अनिवार्य चीज है जो है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जिसे हम कह सकते हैं कि इसके बिना तो मुनिपना संभव ही नहीं है। क्यों? आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की लीनता अगर नहीं है तो कैसे मुनिपना होगा? सम्यक दर्शन चारित्र। मुनिराजों को 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती कहा जाता है। 6वां और 7वां गुणस्थान होता है मुनिराज में, तो वो 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं। तो वो 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज का मतलब 4थे गुणस्थान में तो सम्यक दर्शन हो गया, गृहस्थ जीवन नहीं हो जाता है 4थे वाले। 5वें गुणस्थान वाला उससे ऊपर है अनुव्रति, और 6वें गुणस्थानवर्ती है महाव्रति। तो उनके अंदर में अंतरंग तैयारी की बात कर रहा हूं, अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है मुनि जीवन में। कितनी? 3 कसाय चौकड़ी। 3 into 4 is equal to 12। 3 कसाय चौकड़ी, तो 3 तो याद रहेगा। अब 3 के नाम धीरे से सुनना। अनंतानुबंधी, बाकी लोग नहीं बोल रहे। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। ये कितनी हो गई? 3। अब 3 into 4 क्रोध, माया, लोभ, तो 3 चौके 12। इसको बोलते हैं 3 कसाय और चौकड़ी। अनंतानुबंधी कसाय क्रोध मान माया लोभ, आप प्रत्याख्यानावरण कसाय क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण कसाय क्रोध मान माया लोभ। ये उनकी अंतरंग तैयारी है, अंदर का मुनिपना ही। 3 कसाय चौकड़ी का अभाव, केवल संजनन कसाय रहती है बसंत के जीवन में मुनिराज। मतलब उनका क्रोध ऐसा क्रोध नहीं होगा कि किसी को गाली दे दें, आप सब बोल दें, नहीं, मार दो, काट दो, बोल दें, नहीं। रक्षाबंधन की कहानी में भले ही आपने श्रुतसागर मुनिराज को वो 4 मंत्रियों से वाद विवाद करते हुए देखा होगा, लेकिन लड़ते नहीं। वहां वाद विवाद क्या था? पुराणों में जब आप पढ़ोगे, उन्होंने जैन धर्म पर आक्षेप लगाया मंत्रियों ने
तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि जैन धर्म ऐसा नहीं है, तर्क सही। उन्होंने मुनि धर्म के प्रति आक्षेप लगाया तो उन्होंने बताया कि मुनि धर्म ऐसा नहीं, मुनि धर्म का स्वरूप ये। उन्होंने कहा कि ये सब मुनि बैल है, बैल। तो उन्होंने कहा देख भाई, पिछले जन्म में आप भी सियार थे, खेत में घुसे थे और किसान ने आपको पिटाई करी थी जम के, फिर आपकी मौत हो गई थी और आपकी जो खाल है उसको घर के छप्पर पे सुखा दिया गया था, छत पर। ये उन्होंने सुना दिया उनके पूर्व भाव का ज्ञान, तो यही सोच सागर। अब किसी को सच बताया जाए और वो नाराज हो जाए तो इसमें अपनी क्या है कि नहीं? अब वो भी तब जब उन्होंने पूछा, वो सुरसागर महाराज का वाद विवाद ऐसे था, तुम क्या समझते वाद विवाद मतलब सुरसागर मुनि ने उनसे कोई अपशब्द कहे होंगे? नहीं नहीं, मुनि जीवन ऐसा होता ही नहीं। अरे मुनि जीवन कैसा होता है पता है आपको? मुनि जीवन होता है यशोधर मुनिराज जैसा, मुनि जीवन होता है गजकुमार मुनिराज जैसा, मुनि जीवन होता है सुकुमार मुनिराज जैसा, मुनि जीवन होता है सुकौशल जैसा, मुनि जीवन होता है पार्श्वनाथ जैसा। कैसा कि यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला है, कोई दिक्कत नहीं, वो सांप मरा हुआ था, चींटियां लग गई थी, पूरे शरीर में मुनिराज की चींटियों ने काट लिया था, छेद हो गए थे, खून निकलने लगा था शरीर में से। और रानी चिल्ला पहुंची तो उनके पुत्र अभय कुमार ने वो सर्प हटाया, विधि पूर्वक चींटियों को शरीर से दूर किया और उसके बाद मुनिराज की आंखें खुली तो राजा श्रेणिक सामने बैठे थे और राजा श्रेणिक पर उनकी पहले दृष्टि पड़ी और फिर उनसे कहा सद्धर्म वृद्धि अर्घावतार असी प्रहार में सदा समता। जो अर्घावतार 80 प्रहार में भी समता भाव धारण करते हैं, इसका नाम सच्चे गुरु है। ये मुनि है। क्यों? उन्होंने यशोधर को गले में सांप लटके रहने वाला देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। देखा नहीं, जाना नहीं मतलब थोड़ी होता है पता नहीं लगा होगा तो कौन डाल रहा है? लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जहां आप जब जितना जितना आगे पढ़ेंगे आपको और एहसास होगा मुनि धर्म का। एक टेक्निकल नियम है, जिन जिन मुनिराजों के ऊपर उत्सर्ग हुए उन मुनिराजों ने बहुत स्पीड से मोक्ष प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि जैसे ही कछुआ होता है ना, कछुआ, उस कछुए के ऊपर जैसे ही कोई विपत्ति आती है तो वो अपने हाथ पांव और सिर अंदर से कोड़ देता है। ऐसे ही मुनिराज को जैसे ही लगता है कि ओहो एक परिचय आया है, एक उपसर्ग आया है, तो उस उपसर्ग को कर्मोदय जनित जानकर उससे द्वेष नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं कि कर्मोदय जनित जानकर जान तो लेते हैं, जानने में तो आ जाता है, लेकिन कर्मोदय जनित जान करके और अपने आत्म स्वरूप में इतने गहरे लीन होते हैं, इतने गहरे लीन होते हैं कि जो काम वर्षों में होना चाहिए कर्म दहन का, वो काम चुटकियों में हो जाता है, वो चुटकियों में हो जाता है। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। नॉर्मल इतने छोटे मुहूर्त में केवल ज्ञान नहीं होता, करने में पढ़ोगे जब आपको पता चलेगा। लेकिन जो उपसर्ग केवली होते हैं मुनिराज बेटे, जैसे कोई पूर्व जन्म का बैरी देव है और मुनिराज तपस्या कर रहे हैं और वो बैरी देव वहां से निकला और उसे उनका पुराना बैर याद आ गया कमट की तरह। उसने मुनिराज को उठाया और उठा करके ले जाके लवण समुद्र में फेंका। तो जैसे ही उधर से फेंका लवण समुद्र में, तो मुनिराज ने और तीव्र आत्म स्वरूप में ध्यान लगाया और जैसे ही ध्यान लगाया
और केवल ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान होते ही उनका शरीर 500 धनुष ऊपर उठता है, सीधा पूर्व दिशा की तरफ मुंह हो जाता है उनका, और ऐसे केवल ज्ञानी हो जाते हैं। जिस काम में टाइम लगता है वो तत्काल हो जाता है। देखें क्या लोग क्या हुआ कि नहीं हुआ? मेरे दोस्त के पहले आए थे, आप तो वो चिन्ह दोस्त हैं और आप तो पकड़ने लग गया, नहीं हुआ? खड़ा अभी पूछने वाला हूँ, और अगर सही नहीं सुना है तो एक ही जवाब मारूंगा, समझ में है? अब भी क्यों नहीं? अब फटाक से पढ़ना चाहता है। हाँ भाई, क्यों? उपसर्ग आया ना, तो जैसे ही उपसर्ग आया तो अभी तक तो उपयोग चंचल था, और वो उपयोग उस उपसर्ग के काल में जो आत्मलीनता थी, मुनिराज ने और बुद्धिपूर्वक तीव्र आत्मलीनता याद लगाई। तो जैसे इसको 1 मिनट में उस डंडे के डर से वो श्लोक याद हो जाएगा और सुना देगा, ऐसे ही वो उपसर्ग कर्मोदय का जान करके गहरे आत्मलीन होते हैं मुनिराज, और उनको हो जाता है। मुनि जीवन ऐसा, वो उपसर्ग दाता, परिचय करता, उनकी दृष्टि में वो सहज है, प्रकृति है। समझ में आया? मतलब महा से महा दुष्ट हो गए, अरे पापी भी हो गए ना, जैन धर्म का विरोधी, अनाचारी अतिचारी भी हो गए, जो जैन धर्म का साक्षात विध्वंस भी करता हुआ नजर आ रहा हो, तो भी मुनिराज को जरूरी नहीं कि उसको समझाने का विकल्प आता है। क्यों? इसके लिए थोड़ी उन्होंने मुनि धर्म स्वीकार किया था, हम दुनिया को समझाते करेंगे। और किसी के समझाने से कोई समझ सकता होता तो आदिनाथ मारीची को नहीं समझा देते। अब मारीची भी 4000 राजाओं में जो आदिनाथ भगवान के साथ जिन मुनि राजाओं ने दीक्षा ली थी, 4000 ने दी थी, 4000 आदिनाथ भगवान के साथ। लेकिन आदिनाथ तो जंगल में चले गए, अपने ध्यान में लीन हो गए। इन सबको कोई बताने वाला नहीं था कि करना क्या है। इनने तो देखा आदिनाथ ने कपड़े उतारे तो हमने भी उतार लिए, आदिनाथ जंगल में चले गए तो हम भी चले गए। अब वे तो चुपचाप मन हो गए, अब इन्हें कभी समझ में नहीं आया क्या करें। तो किसी ने बरबत्ते बैठ दी, कोई कंदमूल खाने लगा, कोई बाग में पहुंच गया, कोई राजा में के आश्रय हो गया, आहार पानी भिजवाने लगे तो खाने पीने लगे। बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ। भरत चक्रवर्ती ने डांटा भी बीच में आकर के, ऐसा नहीं चलेगा, 14 में करने की डांटा, ये नहीं चलेगा, या तो प्रॉपर प्रोसेस सीखो, नहीं तो गो टू होम। पढ़ना आदि पुराण। फिर जब केवल ज्ञान हुआ तो समझाना शुरू किया, लेकिन तब तक मारीची को गुस्सा आ गई। मारीची से आदिनाथ ने कहा, सुनो भाई, आप 24 में तीर्थंकर हो गए, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। कोई आपसे कह दे, आज कह दे कि आप तीर्थंकर बनने वाले हो, तो खुशी होगी कि नहीं? लेकिन वो नाराज हो गया। क्यों? 24 में बनने वाले नहीं। एक कोड़ा कोड़ी सागर था, और उस एक कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब था कितनी बार बीच में निगोद में जाएंगे, क्योंकि 2000 सागर के लिए तरस पर्याय मिलती है बस अकेली, 2000 कोड़ा कोड़ी में से। इसका मतलब निगोद में भी जाने वाले थे वो, सब पता चल गया था, बुद्धिमान तो थे ही। अरे आदिनाथ दादाजी, भरत चक्रवर्ती पिताजी हैं, वृषभ सेन जैसे चाचा गणधर, तो बुद्धि नहीं होगी क्या? ए बोले रोज छोड़ो, तुम अभी बने तीर्थंकर, मैं बन के बताता हूँ तो मैं भी तीर्थंकर। मारीची ने कहा मैं बनूंगा तीर्थंकर, तुम तो एक जैन धर्म के तीर्थंकर हो, मैं 363 चलाऊंगा। तो उन्होंने 363 मत चलाए, बोले इतने तीर्थंकर बनूंगा मैं 363। इसका मतलब है कि किसी के समझाने से कोई नहीं समझता। मुनिराज ये बात समझते, इसलिए वो जो जीवन है उनका, वो उनके खुद के लिए, आत्म कल्याण के लिए। और वो कैसे होती है उनकी? तो 3 कसाई
छाया चौकड़ी का अभाव है, तो ना तो किसी के प्रति तीव्र राग आता है और द्वेष आने का तो सवाल ही नहीं उठता। छह ढाला की छठवीं ढाल की शुरुआती लाइन ही ये है, क्या? सटकाय जीवन हनन के सब हिंसा करी रागादि भाव अभाव पे हिंसा न भावित अवतरी। अभी तो तीसरी पढ़ रहे हैं ना आप लोग, छठी पढ़ने में टाइम है, लेकिन वहां ये लिखा है बेटे कि ना तो बाहर में द्रव्य हिंसा होती उन्हीं के जीवन में, और ना अंदर में राग होता है तो भाव हिंसा भी नहीं होती। बाहर में तो सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती, लेकिन अंदर में राग भाव नहीं होता, किंचित मात्र भी राग नहीं। ना तुम्हें मोक्ष पहुंचाने का राग है और ना तुम्हें नरक पहुंचाने का श्राप है। हमारे यहाँ मुनिराज श्राप नहीं देते किसी को, हमारे यहाँ मुनिराज वरदान भी नहीं देते किसी को। मांग ले जो मांगता है, नहीं कोई मुनिराज ऐसा नहीं, मैं तुझे श्राप देता हूं, ऐसा नहीं। तो वो गौतम ऋषि थे ना, जिन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया था, बन जा पत्थर, बोले वो पत्थर बन गई। अभी वीर सागर जी ने समझाया ना 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर नहीं 17 सितंबर में अहिल्या पत्थर कैसे बन गई थी। आप थे ना रात के प्रवचन में, भूल गए सब? मैंने कोटा में सुन लिया, तुमने यहाँ नहीं सुना। हाँ मैं आ रहा मिस्टर अंशु जैन, ये मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, मुनिराजों की अंतरंग परिणाम। श्राप नहीं देते, क्यों? नाराज नहीं होते किसी से तो श्राप क्यों देंगे? प्रसन्न नहीं होते किसी पर तो वरदान क्यों देंगे? हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि भगवान प्रसन्न हुए, मुनिराज प्रसन्न हुए, ऐसा नहीं। प्रसन्न कौन होता है? भक्त। कौन होता है प्रसन्न? भक्त। और भक्त की प्रसन्नता क्या है कि इसके परिणामों में जो कसाय की मंदता होती है, ये हमारी प्रसन्नता है। भगवान की भक्ति करते ही हमारे मन में प्रसन्नता आई। प्रसन्नता का मतलब ये थोड़ी कि दांत निकाल के ठीक करके यहाँ चले, नहीं। देखो भगवान की भक्ति करते समय कोई व्यक्ति ऐसा बैठा होगा ना, तो भी उसे देख करके हम कह सकते हैं बहुत प्रसन्न है। और वो क्या बात कर रहा है, वैसा स्माइल तो है ही नहीं चेहरे पे, फिर प्रसन्न कैसे है? अरे हंसना तो कसाय है, प्रसन्नता कसाय की मंदता का नाम। द्वारा बोलूं, भाभी ने पूछा था मेरे से प्रसन्नता का अर्थ, कल आपसे पूछा होगा ना क्लास में, कल पूछा था, आज सुबह जैन कुमार जी ने पढ़ाया था ना सुबह प्रसन्नता। प्रमोद पढ़ाया था। प्रमोद, हाँ। तो वो प्रमोद क्या है? प्रसन्नता क्या है? एक विद्यानंद स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ है आप्त परीक्षा, बहुत बड़ा न्याय का ग्रंथ है। उसकी कारिका नंबर 3 है। उसमें लिखा श्रेयो मार्गस्य संसिद्धिस प्रसादात् परमेष्टिना इत्याहु तद्गुण स्त्रोतम शास्त्रादौ मुनिपुंगवा। कि श्रेयो मार्ग की संसिद्धि प्रसादात् परमेष्टिना, पंच परमेष्टि के प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। तो अपन कहेंगे भाई साहब प्रसाद तो वो होता है, वो बुंदेलखंड में कहते चना चरौनी मिलते हैं, कभी कभी केला मिल जाता है, पनीर भी मिल जाती है। आप लोगों में से कोई अगर गलती से बिरला मंदिर गया होगा और बिरला मंदिर के गोल चक्कर लगाए होंगे अंदर जाके, तो लौटते समय वो पंडित जी जो देते हैं मीठी गोलियाँ, वो प्रसाद
है। वो मिठास जो मीठी गोलियों में है वो प्रसाद नहीं है। तो बोले क्या कि पंच परमेष्टि की आराधना से भक्त जीव के चित्त में जो कसाय की मंदता होती है उसका नाम प्रसाद है। संस्कृत में एक धातु है प्रसीद शब्द बनता है, प्रसीद तू, प्रसन्न हो। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्न। और भगवान से क्या प्रसाद मिलेगा? अपने जैन मंदिर में तो प्रसाद कभी किसी को मिलता है? पागल ही है जो माने कि भगवान का प्रसाद मिल गया। कभी कभी कोई गेट के बाहर बांटने लगते हैं नारियल मिश्री, तो हमको लगता है प्रसाद मिल रहा है। कोई गंदोलक कोई प्रसाद मांग के डिब्बी में धर के घर ले जाता है। नहीं ले जाना चाहिए, गलत है, नहीं ले जाना। बीमार बिना नहाए आदमी को लगा देते ठीक नहीं। अपने आप तो ये उंगली भी नहीं टच करते गंदोलक में, और ये भी नहीं करते, दो ये वाली करते बस। ओनली हियर, नॉट एनीवेयर। ये तर्जनी है, गुस्से है, ये छोटी है, कोई वैल्यू नहीं। और ये दो उत्तम अलग में इसी से किया जाता है। कई कारण है और भी, साइंस के तरीके से भी कई साइंटिफिक रीजन नहीं है। कभी इसकी चर्चा अलग से करेंगे, अभी इसकी चर्चा कर लेते हैं। वो प्रसन्नता, प्रसीदतु, भगवान की प्रसन्नता। भगवान ने तुम प्रसन्न हुए भाई मेरे, ऐसा। तो वो कसाय की जो मंदता है ना, वो ही प्रसन्नता है। मुनिराजों के जीवन में वो कसाय की मंदता रहती। तीन कसाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी, ये अंतरंग मुनि बना है भाई। ये अंतरंग का मुनि तो है उनका, वो अंदर से मुनि कैसे हुए, ठीक है। तो वीतरागता ये कसाय की अभाव है। और बाहर में कोई धन नहीं, कोई अंबर नहीं, कोई स्नेह नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई साथी नहीं, कोई नहीं। पता है जो आचार्य होते हैं उनके शिष्य होते हैं, तो शास्त्रों में लिखा कि जो गुरु है उसके शिष्य भी उसका परिग्रह है। और जिस दिन वो शिष्य रूपी परिग्रह को त्यागते हैं उस दिन आचार्य का मोक्ष होता है। तब अगर वो आचार्य बने रहें और शिष्यों को शिष्य बनाए रहें, शिष्यों को शिष्य बनाए रहें, तो वो परिग्रह है, तो मोक्ष नहीं होगा। तो शिष्य रूपी परिग्रह भी त्याग के सामान्य साधु बनते हैं, नॉर्मल, तब जाते हैं मोक्ष। इसका मतलब इतनी आसक्ति भी छोड़ना। साथी मुनिराजों में जो साथी हैं उनमें भी अपनापन नहीं होता। ये मुनि तो है, ये दिगंबर है। समझ में आया? पहली चीज, विद्या गुरु सच्चे गुरु नहीं है, वो नॉर्मल गुरु है, लौकिक गुरु है। और इसका जवाब मैंने पहले दे दिया आपको, पहले दिन ही शुरुआत में। वो हमारे इष्ट क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो तो दुनियादारी के धर्म के बारे में बताते हैं, वो इष्ट थोड़ी। गुरुजी क्या सिखाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा? वो लौकिक गुरु हैं, आदरणीय तो हैं, पूजनीय नहीं है। मम्मी पापा आदरणीय तो हैं, लेकिन ऐसे देवसात गुरु जैसे पूजनीय नहीं है। भले ही तुम ऐसा बोल दो पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, लेकिन वो पूज्य का अर्थ आदरणीय है, पूजनीय नहीं। पूजनीय तो अष्टद्रव्य से देवसात गुरु ही। इसलिए दूसरा मुनिराज की डेफिनेशन क्या? जो वीतरागी नग्न दिगंबर संत हैं, वे ही हमारे सच्चे गुरु हैं, और तीन कसाय चौकड़ी से रहे। ठीक है। अब वो मुनिराज की क्या विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं, वो कल की क्लास में अपन थोड़ा रैपिडली पढ़ेंगे मूल श्लोक के आधार से। आज अपना समय पूरा हुआ है तो क्लास यहीं ओम नमः शिवाय।